हेलो एवरीवन। स्वागत है आपको मेरे चैनल एग्ज़ाम ऑर्बिट में। तो डिटर्जेंट की बात हम लोगों को करनी थी, जो कि आज का लास्ट टॉपिक होगा, और उसी पे हम लोग लेक्चर ख़त्म करते हैं। पॉसिबिलिटी है, मतलब ये 10-20 मिनट का लेक्चर होना चाहिए। देख लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ डिटर्जेंट्स देखो, इनका जो क्या होता है, मैं लिखता हुआ चलता हूँ, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर जो होता है, मैं कितना गंदा लिख रहा हूँ भाई। इनका स्ट्रक्चर, ठीक है, सिमिलर होता है जैसे हो सोप। सोप जैसा ही लगभग लगभग होता है, ठीक है। इन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं? सोपलेस सोप। मतलब उसमें सोप नहीं है, लेकिन उन्हें सोप कहते हैं, ठीक है। सोपलेस यानी सोप नहीं है, तब भी सोप कहलाता है, यानी सोप का एक्शन रखता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे हैव सोप लाइक क्लीनिंग प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी उसकी? क्लीनिंग प्रॉपर्टी लाइक सोप, ठीक है। इस वजह से इसे सोपलेस सोप भी कहते हैं, ठीक। क्योंकि क्लीनिंग तो प्रॉपर्टी है ना, वो तो सोप की है, ठीक। लेकिन नो सोप कंटेंट एंटी, ओके, कंटेंट उसमें कोई नहीं है सोप का, ठीक है। ओके, तो चलो अब इसके बारे में और बात कर लेते हैं। एक चीज़ याद रखना, ये बेटर क्लीनिंग करते हैं। तो अगर मैं इसे ऐसे बोल दूँ कि दीज आर बेटर क्लींजिंग एजेंट्स, ठीक है। बेटर क्लींजिंग एजेंट होते हैं, मतलब सोप से अच्छे, ठीक। देन व्हाट? सोप, सोप से ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है। क्यों? अब सुनो, कॉज, ऐसा क्यों है? दे, दे मीन्स कौन? डिटर्जेंट, ठीक है। डोंट फॉर्म इन सॉल्युबल कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट्स, ठीक है। याद है उसमें हम लोगों ने बनाया था, तो लॉन्ग चेन होती थी COO या तो CA, इसका फुल टॉइस रहता था, ठीक है। तो CA या MG आ जाता था। तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स ही तो है ना, ठीक है। तो वो यहाँ बनते ही नहीं है, ठीक है। किसके साथ? क्योंकि आपको पता है कैल्शियम मैग्नीशियम की जो हार्डनेस में होते हैं, ठीक है। ये जो इंसॉल्युबिलिटी, इंसॉल्युबिलिटी कह रहा हूँ, ये जो हार्डनेस है, वो इनके सॉल्ट्स की होने की वजह से ना, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के सॉल्ट्स होने की वजह से तो हार्डनेस है ना वाटर में, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो उनके साथ ऐसा कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाता ही नहीं, इनके इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाता नहीं कौन? डिटर्जेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि डिटर्जेंट क्या होगा? डिटर्जेंट Mg+2 या फिर Ca+2 के इनसॉल्युबल सॉल्ट्स नहीं बनाता, ठीक है। किसमें? हार्ड वाटर में। हार्ड वाटर में ये चीज़ मैं फिर से लिख देता हूँ, हार्ड वाटर में, ठीक है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के इनसॉल्युबल सॉल्ट्स नहीं फॉर्म होते, ठीक है। याद रखना इस बात को। अब देखते हैं आगे।
अब अगर मैं बात करूँ डिटर्जेंट होता कैसा है, तो एक चीज़ समझो कि जो डिटर्जेंट है ना, वो सोडियम सॉल्ट्स होते हैं और लॉन्ग चेन सल्फोनेट्स। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना कि सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनेट्स क्या हैं आपके? दीज आर डिटर्जेंट्स। ठीक है, याद रहेगा। डिटर्जेंट क्या है? सोडियम सॉल्ट है, लॉन्ग चेन सल्फोनेट्स। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि कैसा दिख सकता है। ठीक है, तो वो देखो, ये चीज़ नोट करो। ठीक, देखो, और मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये जनरल है। ठीक है, तो आपको कहीं आए लिखने तो आप लिख सकते हो। देखो, ऐसे समझो, C12H25 C6H4 SO3Na। ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये सोडियम का ठीक है सल्फोनेट, बेसिकली क्या बोलूँ, सल्फोनिक एसिड जो होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये है बेंजीन का बेसिक। तो अगर मैं इसे और थोड़ा सा डिटेल में जाके बताऊँ, तो देखो, लॉन्ग चेन अटैच है बेंजीन के साथ, और ये सल्फोनिक एसिड SO3H होता है तो सल्फोनिक एसिड होता। ठीक, याद है? SO3H होता तो सल्फोनिक एसिड होता। ठीक, लेकिन वहाँ से ये हटा के हमने Na लगा दिया, तो सल्फोनेट बन गया किसका? सोडियम का। ठीक है, तो ये याद रखो, ये थोड़ा सा याद रखो अपने रेफरेंस के लिए। तो ये तो आपका एक अल्काइल है, यानी R। ठीक है, ये आपका बेंजीन का है पार्ट। ठीक है, तो C6 मैं हटा दे रहा, R C6H4SO3Na। ठीक है, इसमें यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, R क्या है? लॉन्ग चेन होगी, लॉन्ग चेन होगी। ठीक, R यहाँ पे हमने क्या ले रखा है? हम लोगों ने ले रखा है कार्बन 12 की चेन। ठीक है, तो R जो अल्काइल होता है उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, CnH2n+1 से निकालो। ठीक है, मैंने 12 रखा है, तो 12 के हिसाब से 24 और एक 25 हो जाएगा। ठीक, तो देखो, C12H25 यहाँ आ गया, C6H4 एंड SO3Na। सही है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ये कॉमन एग्जांपल है डिटर्जेंट का। ठीक है, दिस इज कॉमन एग्जांपल। ठीक, सही, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब अगर मैं बताऊं, ये स्ट्रक्चर बहुत हद तक सेम है। किसके तरीके से? सोप के तरीके से। तो सोप में याद करो, कुछ ऐसे 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 था, COONA था। ठीक, अब इसमें देखो, मैं इसे हटा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, इसमें भी तो एक लॉन्ग चेन है। ठीक, देन स्पेसिफिकली C6H4 है, देन SO, इधर O, इधर O, इधर Na, दो, चार, अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, पोलर हेड याद है? तो पोलर हेड हम जो बनाएंगे, वो पोलर हेड अपना ये है इसमें, ये। ठीक है, और ये आपका ये लॉन्ग चेन है। ठीक, तो ये चीज़ है, ये आपका है सोप। तो यहाँ पे ये हो गया नॉन पोलर, नॉन पोलर ये हो गई। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? पोलर। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तो माइनस है ना, इसके ऊपर प्लस है। ठीक है, याद रहेगा। स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? तो देखो, इसमें क्या हो रहा है, मैं सिंपल से बताने की कोशिश करता हूँ। देखो,
अब ये जो ये है इसमें आपका एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जो वाटर को रिपेल करेगी, इसलिए उसे नॉन पोलर बोल रहे हैं, ठीक, नॉन पोलर है, वाटर को रिपेल करेगी, और तो वो हाइड्रोफोबिक होगी ना, याद है, हाइड्रोफोबिक, फोबिया मतलब होता है डरना, ठीक, डर, तो हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरेगी, ठीक है, इसलिए वो नॉन पोलर हो गई, ठीक। अब दूसरा देखो, एक तरफ आयन है क्योंकि माइनस प्लस जनरेट हो रहा है, ठीक, तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोफिलिक होगा, ये क्या होगा, हाइड्रो हाइड्रोफिलिक होगा, मतलब ये पानी की तरफ जाएगा। तो ये मतलब अगर मैं पूरे स्ट्रक्चर की बात करूँ तो उसमें ये जो पार्ट है ना आपका, ये वाला, ठीक है, ये पूरा पूरा बाहर की तरफ रहेगा, ठीक, और ये पूरा पूरा अंदर की तरफ रहेगा जब मिसल फॉर्म होना चाहिए तो, ठीक है, तो ये याद रखना, जब इसमें ट्रैपिंग होगी, ठीक, तो ये बाहर पानी की तरफ रहेगा और ये अंदर ट्रैप कर देगा, किसे किसे ट्रैप करेगा, जो ग्रीस होगी, जो डर्ट होगी, ठीक है, उसे, क्लियर, ओके। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि एडवांटेजेस क्या हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट के या फिर डिटर्जेंट के, ठीक है, तो एडवांटेजेस पूछे जाते हैं, ठीक, किसके, डिटर्जेंट के, ठीक है, तो देखो मेरी बात सुनते रहना, मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर कोई लिख रहा है तो लिख ले मेरे साथ में, मैं स्लोली स्लोली बोल रहा हूँ। देखो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली चीज़ डिटर्जेंट, ठीक है, तो पहली चीज़ है हार्ड वाटर में भी वो वॉशिंग कर सकता है, तो हार्ड वाटर में भी कर सकता है वॉश। सोप जो होता है, सोप सुटेबल नहीं है हार्ड वाटर के लिए, ठीक, तो डिटर्जेंट इसमें कर सकता है। देन अगर मैं बात करूँ कि ये हम लोग एसिडिक सॉल्यूशंस में भी यूज़ कर सकते हैं इसे, कोई अगर आप समझो कि कहीं का पानी है वो कैसा है, वो हार्ड ना होके वो एसिडिक है, एसिडिक है, तब भी ये काम करेगा, ठीक, क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये डिकम्पोज नहीं होगा, टूटेगा नहीं एसिडिक मीडियम में, ठीक, एसिडिक मीडियम में डोंट डिकम्पोज, तो ये वहाँ भी वर्क कर जाएगा, ठीक। और अगर वही मैं बात करूँ कि क्या कहते हैं सोप की, तो सोप एसिडिक मीडियम में कतई काम नहीं करेगा, ठीक, वो डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का था ना फॉर्म, ठीक है, तो किसमें डिकम्पोज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, जो आपका सोप होगा वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। अच्छा अब एक और फ़ायदा सुनो, ये ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाते हैं सोप से, तो अगर मैं बोलूँ सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी ज़्यादा है डिटर्जेंट की सोप से, ठीक है, और एक चीज़ इनकी जो क्लीनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, या फिर ऐसे बोलूँ कि क्लीनिंग नेचर ज़्यादा बेटर किसका है, डिटर्जेंट का, आप डिटर्जेंट से धोते हो, ठीक है, आपकी चीज़ ज़्यादा अच्छे से साफ़ होती है कंपेरेटिव टू सोप के, ठीक है, यानी ये ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं, तेज़ी से मतलब समझो कि इनकी क्लीनिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर क्लीनिंग एजेंट होते हैं या फिर स्ट्रॉन्गर क्लीनिंग एक्शन होता है सोप के कंपेरेटिव, ठीक है, डिटर्जेंट का, क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक। अब अगर सोप और डिटर्जेंट के सपोज बीच में आपका क्या आ गया, आपको डिफरेंस बनाना है, ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे, आपको पता है कि क्या कहते हैं, पहले डेफिनेशन दे देना, ठीक है, कि वो क्या होता है, COONA टाइप का सॉल्ट होता है, इधर साइड में आपके R लगा होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये फॉर्म होती है, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक सल्फोनेट होता है, सल्फोनिक एसिड नहीं, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड बोल सकते हो बेंजीन के, ठीक है, लेकिन वो बेंजीन सल्फोनेट हम बोल रहे हैं उसे, ठीक, क्लियर। अच्छा इसमें आपका जो आएगा वो क्या बोलोगे,
कि क्या कहते हैं एसिडिक मीडियम में नहीं यूज़ कर सकते, ये एसिडिक मीडियम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हार्ड वाटर में प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा ये, ठीक है, ये नहीं फॉर्म करेगा और अच्छे से वॉशिंग करेगा, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सोप और डिटर्जेंट की याद रखना, दीज आर बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। मतलब ये पॉल्यूशन फ्री है कहीं ना कहीं, ठीक। लेकिन ये जो है सिंथेटिक वाले या डिटर्जेंट जो है, ठीक है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक। तो ये क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा रिवर को, लेक, ठीक। ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको देखो एडवांटेजेस बता दिए, मैंने आपको सोप और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस बता दिया, ठीक है। होता क्या है डिटर्जेंट वो बता दिया। अब एक चीज़ जो एक्चुअल में मुझे बतानी है वो आप समझ लो, दैट इज़ मिसल, ठीक है। तो मिसल से पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ कि होता क्या है, ठीक है, क्लींजिंग एक्शन, क्योंकि उसी के बीच में मिसल आएगा, ठीक है। तो मैं अगर बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो देखो क्या होगा, ये आपका है कपड़ा, ठीक है, कपड़े की सरफेस है ये पूरी पूरी सरफेस है। अब इस सरफेस पे क्या होता है, कोई चीज़ आई, कोई स्पॉट आया, लग गया। अब जब ये लग गया तो क्या होगा, जब आप पानी में सोप घोल के या फिर जो आपका डिटर्जेंट है उसे घोल के डालोगे और इसे उससे डिप कर दोगे, ठीक, तो क्या कंडीशन होगी, दोनों के स्ट्रक्चर एक जैसे हैं तो दोनों एक ही चीज़ करेंगे, ठीक है। वाटर जो रिपलिंग पार्ट है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट मैंने दोनों में बताया है, ठीक है, वो बाहर रहेगा। तो बेसिकली अगर मैं कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दोनों के लिए कॉमन, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका सोप का एक मॉलिक्यूल या फिर डिटर्जेंट का एक मॉलिक्यूल। तो सब के सब क्या करेंगे, इस पूरे पूरे डर्ट के ऊपर इस तरीके से अटैक करेंगे, ठीक। और इसे अपने साथ, क्योंकि याद करो मैंने बताया था कि ये जो होती है ग्रीस है, ये डर्ट है, ठीक है, ये आपकी ये भी नॉन पोलर होती है, ये भी ऑर्गेनिक होती है। ऑर्गेनिक समझो कि ये पानी से बचना चाहती है, ठीक है, और ये भी आपका पानी से बचना चाहते हैं, ये भी ऑर्गेनिक है। तो ये और ये, क्योंकि ये भी आपका फैट या ऑयल है बेसिकली, ठीक है, तो ये और ये एक ही जैसी चीज़ है तो ये आपस में घुल जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसे डिज़ोल्व लिख रहा हूँ, हालांकि डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए। डिज़ोल्व होने की जगह एक शब्द मैं या फिर वर्ड यूज़ करूँगा कि इसके साथ, हाँ, बाइंड हो जाएगी, ठीक है, ये इसके साथ बाइंड हो जाएगी। और जिसकी वजह से क्या कहते हैं हम लोगों को एक स्ट्रक्चर मिलेगा मिसल टाइप का, ठीक, जो पूरी तरीके से इसके चारों तरफ, ठीक है, एक गोला बना लेगा, किस चीज़ का, इस टाइप की स्ट्रक्चर का गोला बना लेगा, उसे हम लोग मिसल बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, और जैसे ही ये चीज़ हो जाएगी ना, उसके बाद क्या होगा, ये आपका जो कपड़ा था ना, ठीक, इस पे से डर्ट हट जाएगा और डर्ट एक्चुअल में निकल चुका होगा सोप के सॉल्यूशन में, जो कि गंदा हो जाएगा, काला हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि वो जो फोम था वो आपका वाइट कलर का बना था स्टार्टिंग में, ठीक। उसके बाद जैसे आपने उसे रब किया, रगड़ा, उसके बाद उसने चेंज कर लिया, और जो आपका फोम था जिसमें डिजॉल्व आपका डिटर्जेंट या फिर सोप था, उसने क्या किया, ये स्ट्रक्चर फॉर्म किया, और उसमें जो बीच में ना, ये क्या है आपकी, ऑयल लिख लो, ठीक है। मैं डर्ट की जगह ऑयल ही लिखना प्रेफर करूँगा, ठीक है, ग्रीस कह दो, ऑयल कह दो, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिसल, ठीक है।
इसे मिसल बोलते हैं। ठीक, जो क्लींजिंग एक्शन मैंने पूरी बताई आपको, क्लींजिंग एक्शन। ठीक, तो ये जो क्लींजिंग एक्शन होती है उसमें अल्टीमेटली एक जो आपका मिसल बनता है ना, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर पूछते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, जिसमें आपका याद रखना कि ये जो है ये आपका पोलर पार्ट है। क्यों? क्योंकि बाहर साइड में पानी है ना, बाहर साइड में पानी है, ठीक है, उस पानी की तरफ यही रहेगा। ठीक, और अंदर साइड में आपका ऑयल है जो कि फैटी एसिड, आप समझो ऑयल जो है ना फैटी एसिड है बेसिकली। एसिड में जो एसिडिक पार्ट है वो बाहर है, ठीक है, लेकिन जो फैट्स है ना, फैट्स इनसाइड है। तो ये और ये दोनों एक जैसी चीज़ें, जिस वजह से ये आपस में रिएक्शन करके एक तरीके से क्या बना रहे हैं, केज बना ले रहे हैं। ठीक है, और इसे लेके बाहर निकल जा रहे हैं। ठीक, ये आपकी क्लींजिंग एक्शन है। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो याद रखना, मेन चीज़ याद रखनी है जो इसमें, वो है आपका बायो डिग्रेडेबल। ठीक है, आप एनवायरनमेंट चैप्टर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें बायोडिग्रेडेबल के बारे में बताया जाता है। ऐसी चीज़ जो आराम से नेचर में घुल जाए, नेचर को डिस्ट्रॉय ना करे, ठीक है, और धीरे धीरे करके कंज्यूमर्स उसे कंज्यूम कर डालें। ठीक, तो वो आपका होता है बायोडिग्रेडेबल। अब जो चीज़ ना करे ऐसा, तो वो पॉल्यूशन बन जाती है। ठीक, तो मेरे अकॉर्डिंग जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, ठीक, वो हम लोगों ने सारी चीज़ पढ़ ली है। मुझे जितना लगता है, अगर कोई चीज़ बची है, आप सारे एक बार लेक्चर्स देख लीजिए। ठीक है, कोई चीज़ बची तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो अब फिजिक्स या केमिस्ट्री में, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर पे आएगा, जो पुराने चैप्टर्स हैं। ठीक है, पुराने चैप्टर्स इन द सेंस कि जो पीछे के चैप्टर्स, नॉट पुराने चैप्टर्स। ठीक है, जो भी चीज़ आपकी बची है वो आपको डिलीवर की जाएगी। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहूँ, अगर आपको ये पूरी सीरीज़ समझ आई है, अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, बिना सब्सक्राइब करिए मत जाइए। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप किसी को फॉरवर्ड करेंगे, तो आपको और मेरा दोनों का फ़ायदा है। थैंक यू वेरी मच। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।